नमस्कार मित्रों। देखिए, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी हाल ही में जो रीट 2025 का जो प्री एग्जाम हुआ था, रीट प्री का, उसमें हम बात करेंगे इस सेकंड सेकंड शिफ्ट की इंग्लिश का जो लैंग्वेज सेकंड का पेपर है उसके बारे में। ठीक है ना, इसके 30 क्वेश्चन जो है हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं, तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है ना, सेकंड शिफ्ट याद रखना, सेकंड शिफ्ट जो थी उसका लैंग्वेज सेकंड जो है इंग्लिश का, वो हम इसमें सॉल्व करने वाले, यानी कि ये है सेकंड शिफ्ट जो है वो थी लेवल सेकंड की थी ये। ठीक है ना, रीट लेवल सेकंड का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, सेकंड शिफ्ट में, और थर्ड शिफ्ट में भी हुआ था लेट लेवल सेकंड का, तो वो हम इसके बाद में वीडियो बना के आपको डाल देंगे। ठीक है ना, तो फिलहाल के लिए सेकंड शिफ्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार, फिर हम बात करेंगे थर्ड शिफ्ट के बारे में। ठीक है, चलिए। तो देखिए 61 क्वेश्चन दे रखा है इसमें। फर्स्ट है फोनेटिक सिंबल क्लोथ का फोनेटिक सिंबल बताना है। क्लोथ का फोनेटिक सिंबल ये है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर देख रखा है अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज प्रेजेंटेड प्राइमरली थ्रू डायलॉग्स इट इज नोन है। देखो, डायलॉग्स के माध्यम से अगर कोई राइटिंग को प्रेजेंट किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, या कहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। एलएसी के अंदर डायलॉग्स नहीं होते, सोनेट में भी नहीं होते, शॉर्ट स्टोरी में भी नहीं होते, लगभग तो ड्रामा के अंतर्गत होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा 62 का। ठीक है, ड्रामा। चलिए फिर नेक्स्ट देखो, चूज द ऑप्शन विच इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। देखो, गुड टेस्ट और एग्जामिनेशन का करेक्टर स्केच नहीं है, करेक्टरिस्टिक्स नहीं है किसका, गुड टेस्ट और एग्जामिनेशन का, तो वो कौन सा होगा। तो देखो ऑप्शन फर्स्ट लेकर है, टेस्ट एंड एग्जामिनेशन मस्ट टेक इनटू अकाउंट द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग इंग्लिश, ये बिल्कुल है। द दे शुड आस्क स्टूडेंट्स ओनली व्हाट हैज बीन टॉट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देखो, वेरी इजी जो है, टेस्ट कभी भी वेरी इजी नहीं होता है, ये क्वेश्चन गलत है, मतलब ये ऑप्शन जो है वो गलत है। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट नॉट करेक्टरिस्टिक्स नहीं है ये पूछा है, करेक्टरिस्टिक्स नहीं है ये पूछा, तो सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, वोवल साउंड ऑफ हियर का वोवल साउंड क्या है, हियर। तो ई की आवाज इसमें आ रही है, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, ए ऑप्शन। फिर लिखा विच वन ऑफ दिस इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच का एडवांटेज नहीं है ये पूछा गया है इसमें, तो कौन सा नहीं है वो देखो ध्यान से। कम्युनिकेटिव अप्रोच इज प्रैक्टिकल इन यूज, बिल्कुल ये जो है प्रैक्टिकल होता है, कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है ना वो प्रैक्टिकल होता है, ये सही बात है। ठीक है, दूसरा है इट लेज स्ट्रेस ऑन द फंक्शनल वैल्यू ऑफ द लैंग्वेज, फंक्शनल वैल्यू ऑफ द लैंग्वेज भी होती है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। फिर है इट डेवलप्स द राइटिंग एबिलिटी, फिर है दिस अप्रोच इज सिचुएशनल मीनिंगफुल मोटिवेटिंग अदर्स एंड इट इज सेल्फ रिवार्डिंग, बिल्कुल करेक्ट है। मोटिवेशन भी होता है इसमें, सिचुएशनल भी होता है, लेकिन राइटिंग एबिलिटी जो है इसमें नहीं होती, किसमें, कम्युनिकेटिव अप्रोच में राइटिंग एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो फिर देखते हैं 66, प्लेड मी फॉल्स। प्लेड मी फॉल्स मतलब, प्लेड मी फॉल्स का मतलब होता है कि मुझे धोखा देना। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग कौन सी निकल रही है इसमें से, देखो ये बनी है डिसीव्ड मी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो फिर देखो एक दे रखा है कि पैसेज दे रखा है 67 से लेकर 72 तक क्वेश्चन इसमें से करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, 67 लिखा हुआ है, वाटर हार्वेस्टिंग ब्लैंक एन इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन के लिए जो है वाटर हार्वेस्टिंग एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है, तो वाटर हार्वेस्टिंग इज, तो यहाँ पे इज आएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है ना, करेक्ट हेल्पिंग ऑफ फिल करनी थी आपको उसमें। चलो फिर देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट लिंकिंग डिवाइस विच आर गिवन बिलो। लिंकिंग डिवाइस आपको इसमें फिल करना है, तो कौन सा लिंकिंग डिवाइस इसमें आएगा, देखो लिखा हुआ है वाटर कंजर्वेशन ब्लैंक प्रॉपर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन proper management can be considered as one of the effective steps to avoid water crisis। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि वाटर कंजर्वेशन और प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो सकता, एज नहीं हो सकता, थ्रू नहीं हो सकता, क्या होगा, एज वेल एज, क्या होगा, एज वेल एज, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। वाटर कंजर्वेशन एज वेल एज प्रॉपर मैनेजमेंट, मतलब वाटर कंजर्वेशन के साथ साथ में मैनेजमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर लिखा हुआ ब्लैंक करेक्ट पॉलिसीज ब्लैंक स्कीम्स, मतलब पॉलिसीज और स्कीम्स दोनों आर मेड, प्लूरल की बात की जा रही है, अवॉइड वाटर क्रिटिस, तो इसमें देखो कौन सा है, इसमें एज नहीं आ सकता, नया नॉदर ये नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, तो बोथ एंड, बोथ कौन से, देखो पहले में आ जाएगा बोथ, फिर यहाँ पे आ जाएगा एंड, तो बोथ करेक्ट पॉलिसीज एंड स्कीम्स, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, ये कंडीशंस पूछा गया था यहाँ पे आपको। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट लिंकिंग डिवाइस, लिंकिंग डिवाइस आर गिवन बिलो। तो देखो इसमें क्या कह रहा है,
ब्लैंक वाटर कंजर्वेशन, ब्लैंक प्रॉपर मैनेजमेंट कैन आल्सो बी considered as one of the effective steps to avoid water crisis। तो इसमें देखो बोथ एंड तो दे ही नहीं रखा है, तो फिर although yet हो नहीं सकता, neither nor हो नहीं सकता, as soon as हो नहीं सकता, तो कौन सा होगा? नॉट ओनली वाटर कंजर्वेशन बट आल्सो प्रॉपर मैनेजमेंट, मतलब वाटर कंजर्वेशन ही नहीं, उसके साथ साथ प्रॉपर मैनेजमेंट भी होना जरूरी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा 70 का। ठीक है, चलो फिर देखते हैं 71 क्वेश्चन लिखा हुआ है करेक्ट पॉलिसी एज वेल एज स्कीम्स। देखो यहाँ पे एज वेल एज का प्रयोग हो रखा है और बोथ तरफ जो है ये दे रखा सब्जेक्ट फर्स्ट और ये सब्जेक्ट सेकंड। तो देखो ऐसी कंडीशन में अगर बीच में दो सब्जेक्ट है और बीच में एज वेल एज टुगेदर विथ अलोंग विथ अगर है तो आपको क्या करना है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे वर्ब फिल करनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट सब्जेक्ट की, देखो फर्स्ट सब्जेक्ट की वर्ब क्या लिखी हुई है? करेक्ट पॉलिसी। फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब भी आपको इसमें बननी है। तो सिंगुलर कौन सा इसमें? देखो आर सिंगुलर नहीं है, हेयर सिंगुलर नहीं है, वर सिंगुलर नहीं, तो कौन बचा? इज। तो यहाँ पे क्या आएगा? इज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। करेक्ट पॉलिसीज एज वेल एज स्कीम्स इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड वाटर क्राइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही रहेगा, इज। फिर लिखा हुआ है एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव पैसेज। इस पैसेज के लिए टाइटल कौन सा? देखो वाटर की बात की जा रही है, मतलब वाटर फॉर ऑल, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका। ठीक है, चलो फिर लिखा हुआ है 73 विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ चैलेंज ऑफ टेक्निक इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश। विच, ये जो है ना टीचिंग इंग्लिश का चैलेंज नहीं है, ये पूछा गया। तो देखो टीचिंग इंग्लिश का चैलेंज जो है वो नहीं है, नॉट अ चैलेंज, नॉट अ चैलेंज। तो देखो क्या है? सेवरल मेथड इन लैंग्वेज टीचिंग, ये बिल्कुल सही है। यूज ऑफ टीचिंग मैटर, ये भी है। पुअर लेसन प्रिपरेशन, ये भी है। लेकिन स्मॉल क्लास साइज जो है ये फिर इसका चैलेंज नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो फिर लिखा हुआ है 74 क्वेश्चन कह रहा है एन एम्प्लाइड सिमली। भाई लो, फिर आ गया ये रीट का सवाल, रिटर्न हो गया यहाँ पे। 2021 के अंदर के जो रीट का एग्जाम हुआ था ना 2021 के अंदर, उसमें ये सवाल पूछा गया था। एन एम्प्लाइड सिमली, एम्प्लाइड सिमली जो है वो किसको कहते हैं? मेटाफर को कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? ए ऑप्शन। फिर देखोगे विच मेथड हेल्प्स द लर्नर टू स्पीक फ्लुएंट एंड एक्यूरेटली इन द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज में फ्लुएंटली बोलना और एक्यूरेटी के साथ में बोलना। टारगेट लैंग्वेज कौन सी होती है? डायरेक्ट मेथड। सीधी सी बात, सीधे सीधा आंसर मिल रहा है इसमें, कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में टारगेट लैंग्वेज की बात की जाती है। फिर लिखा चूज द मॉडल्स, इसमें मॉडल्स फिल करने हैं। 6 9 ये क्या कहते हैं 76 से रहेगा 77, दो क्वेश्चन में मॉडल्स फिल करना है। योर सिस्टर इज वेरी सीरियस, योर सिस्टर इज वेरी सीरियस, यू खाली जगह टेक हर टू अ डॉक्टर। मतलब इसमें ऑब्लिगेशन एडवाइस दी गई, तो एडवाइस देखो एक तो होता है ऑट टू, ऑट टू, लेकिन यहाँ पे ऑट टू अगर नहीं दे रखा तो क्या करोगे? मस्ट करोगे यहाँ पे। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, चलो फिर देखो आगे 77 लिखा हुआ यू फिल इन द ब्लैंक पनिश फॉर दिस। इसमें देखो थ्रीट की बात की, क्वेश्चन में लिखा हुआ थ्रीट। थ्रीट जो है वो था शेल के साथ में, तो यहाँ पे शेल कहाँ है? ये शेल भी, तो दी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। सीधा से याद रखो, इसमें सीधा से याद रखो, ज्यादा कोई सोचने की जरूरत भी नहीं है। फिर लिखा हुआ है द रेन इन स्पेन। रेन देखो ये रेन, स्पेन, मेन, प्लेन, ये सारे आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? वोवल साउंड जो है वो रिपीटेशन हो रहा है। तो वोवल साउंड रिपीटेशन किसमें होता है? अलिटरेशन में। तो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, मेटाफर नहीं हो सकता, सिम्बली नहीं, असोनेंस। क्या होगा? असोनेंस। ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ठीक है, ए 78 का ए ऑप्शन असोनेंस। असोनेंस में क्या होता है कि वर्ड का रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन कौन सा? जिसमें वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है। देखो रेन, स्पेन, ए का साउंड रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर लिखा विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नहीं है, किसका प्रिंसिपल नहीं है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का प्रिंसिपल नहीं है। तो देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट लिखा हुआ है ट्रांसलेशन इंटरप्रेट्स फॉरेन, ठीक है ना, फॉरेन बेस्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है। फॉरेन फ्रेशियोलॉजी बेस्ट, तो ये सही है। इसमें देखो इंडक्टिव नहीं होता, ये डिडक्टिव होती है। क्या होती है? डिडक्टिव होती है। ठीक है, तो डिडक्टिव के लिए यहाँ पे ये वाला गलत है, बी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें इसमें होती हैं। चलो फिर देखो नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन लिखा ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव और सेस्टेट जो है वो किसके पार्ट होते हैं? पेट्रार्क और सोनेट के। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ है इक्विवेलेंट एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के बारे में डेफिनेशन दे रखी है। डेफिनेशन किसने दी? तो ये डेफिनेशन एवोल्यूशन वाली डेफिनेशन वो दी थी हाना ने। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर शॉर्ट मोनोफॉर्म्स जो है कितने होते हैं? ये होते हैं 7। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। शॉर्ट मोनोफॉर्म कितने होते हैं? 7। ठीक है, चलो 83 कह रहा है
डेथ लेज हर आईसी हैंड्स ऑन ऑल। देखो भाई क्या डेथ लेज, डेथ को सीधा क्या बनाया गया, आईसी हैंड की बात की गई है। तो मतलब इसमें पर्सोनिफिकेशन अभी नॉन लिविंग को लिविंग बनाया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। फिर लिखा हुआ है ब्लोइंग हीज ओवन ट्रम्फ्ड मीन्स, ब्लोइंग हीज ओवन ट्रम्फ्ड का मीनिंग क्या होता है, तो ये मतलब होता है प्राइज करना, खुद की प्रशंसा करना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ क्वांटिटिव टेक्निक ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब इसमें नंबर दिए जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं, ये पूछा ना, तो ये नहीं, नंबर इसमें नहीं दिए जाते। तो देखो किसमें, प्रैक्टिकल में नंबर होते हैं, ओरल में भी होते हैं, राइटिंग में होती है, कौन ऑब्जर्वेशन में नहीं होते, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा भी, डायरेक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, और क्या ही आएगा इसमें से। चलो देखो आगे क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, पोइम पढ़नी है, पोइम पढ़ने के बाद में इसमें आंसर ढूंढने हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ये लिखा हुआ है ब्लैंक इज द रीम स्कीम इन द लास्ट 4 लाइन्स, लास्ट 4 लाइन्स कहाँ है, देखो लास्ट 4 लाइन्स कहाँ है, ये देखो एक तो ये हो जाएगी 4 लाइन, ये है ये है ये है ये, क्या लिखा हुआ है, पॉर, ये हो गया ए, वाइड डिफरेंट है बी, टाइड दोनों सेम है, वाइड टाइड सेम लिख रहे हैं तो बी इसमें हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है पॉर रॉर, ये हो जाएगा ए, तो ए बी बी किसमें आ रहा है, ए बी बी ए, ये रहा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, क्या रहेगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो फिर लिखा हुआ है द 7th लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, 7th लाइन किसका एग्जाम्पल, अभी 7th लाइन कहाँ है इसमें, देखो 7th नंबर लाइन कहाँ है, 7th नंबर लाइन कहाँ है, देखो ये 1 2 3 4 5 6 और ये साथ ही ये 7th नंबर लाइन, ये देखो 7th नंबर लाइन किसका एग्जाम्पल है, इच पॉर एंड पॉर, पॉर एंड पॉर रिपीटेशन हो रहा भाई, पॉर एंड पॉर रिपीटेशन हो रहा क्या, किसका पी का रिपीटेशन हो रहा, पी का, पॉर एंड पॉर, पॉर पॉर पी का रिपीटेशन हो रहा है ना पी का, तो पीपीटी का देखो अलिट्रेशन हो सकता है इसमें, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसमें देखो अलिट्रेशन ऑप्शन हमें है क्या यहाँ पर, देखो ये 7th लाइन है ना, ये अलिट्रेशन, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन अ सेकंड एंड थर्ड लाइन, सेकंड और थर्ड लाइन में कौन सा डिवाइस यूज हुआ, तो वह हुआ है सिमिली, कौन सा हुआ है सिमिली, आप देख लेना एक बार ऊपर जाके, ठीक है, फटाफट बता दो वरना क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फोनेटिक सिंबल फॉर क्लेम्स, इसका भाई क्या रहेगा फोनेटिक सिंबल, ये तो भाई होगा इसका ए हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो आगे 90 नंबर क्वेश्चन देखा है, विच वन इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन रिमेडियल टीचिंग, ऑनलाइन रिमेडियल टीचिंग का एडवांटेज नहीं है ये पूछा गया, तो कौन सा नहीं है, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज नॉट कॉस्ट, नॉट नहीं, ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है, तो ये वाला गलत है बी ऑप्शन इसमें, ठीक है, बाकी सारा करेक्ट है, ठीक है। तो ये थी क्लास कंप्लीट हो गई, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल, हालांकि पीडीएफ तो कोई जरूरत नहीं है, वो सारी पीडीएफ तो है आपके पास में, ठीक है, तो क्लास देख लेना, शेयर जरूर कर लेना, ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।